तपसा त्रष्टा श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तैरिते श्रिताः। यह मंत्र अथर्ववेद के 12वें कांड का 5वें सूक्त का पहला मंत्र है। इस मंत्र में अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने की, उन्नति की ओर ले जाने की परमपिता परमात्मा आज्ञा देते हैं। किसी कवि का वचन है, भजन है कोई, तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं कि पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आलस्य फरमान में पढ़ करके मनुष्य अपने जीवन को तबाह कर लेता है। तो इस मंत्र में जो पहला संकेत दिया है श्रमेण, कि मनुष्य क्या हो, श्रम से युक्त हो, परिश्रमी हो, पुरुषार्थी हो, वही अपने जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करता है, अपने जीवन में उन्नति करता है। आलसी प्रमादी कभी अपने जीवन में सफल नहीं होता है, न वो कृत संकल्प होता है। जो अपने जीवन में संकल्प ठान लेता है, उस संकल्प को जो क्या है पुरुषार्थी क्या पूरा करता है। और वेद भी आज्ञा करता है, कुर्वन्ति वे कर्माणि जिजी विशेषतः समा। हे मानव, यदि तो अपने जीवन का उत्कर्ष चाहता है, अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो तू कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। आलसी, निकम्मा, निठल्ला बनकर नहीं। अथर्ववेद में कहा है, कृते में दक्षिण हस्ते जय में सव्य आदिते। यदि मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है तो विजय प्राप्त करना मेरा क्या है, दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है। इसलिए हमारा जीवन क्या हो, पुरुषार्थ से परिपूर्ण हो। जब तक हमारे जीवन में पुरुषार्थता नहीं आती, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। वेद कहता है, यो जागर तम विजय कामयंती, यो जागर तम सामानी यंती। जो जागता है, वेद की ऋचाएं उसको प्राप्त होती हैं। जागने का मतलब जो पुरुषार्थ करता है, जो कर्मशील है, जो पुरुषार्थी है, जो उद्यमी है, वेद का पढ़ना या ऋचाओं का पढ़ना उसी का क्या है, सार्थक है, अन्यथा नहीं। नैरिति श्रांतस्य सखी देवाः। जब तक मनुष्य पुरुषार्थ के द्वारा थककर चूर नहीं हो जाता है, तो देव भी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होते हैं, मित्रता नहीं करते हैं। अर्थात परमात्मा की मित्रता या अच्छे व्यक्तियों की मित्रता, देवों की मित्रता पुरुषार्थियों के साथ होती है। तो हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करें। ऐत्रेय ब्राह्मण में आया है, चरण वै बिंदु चरण वै मधुम बिंदति, चरण वै स्वादु बुदुम्बरम सूर्य श्रीमानम पश्य न यो न तंत्र यति चरण। पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में अमृत को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में मधु को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ के जो बल पर मनुष्य अपने जीवन में स्वाद और भोगों को प्राप्त करता है। एक सूर्य को देखो, वो निरंतर गतिशील है और कभी भी क्या होता है, वो अपनी चलने की क्रिया में तंद्रा नहीं लाता। इसी से उसका क्या अस्तित्व है। तो इस प्रकार यदि हम अपने जीवन में अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हमारा जीवन ऊंचा बने, हमारा जीवन पवित्र बने, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन आदर्शवादी बने, तो हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए।
जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा वैदिक साहित्य पुरुषार्थ पर पूरा जोर देता है, लेकिन कुछ बीच का समय ऐसा आया कि इतनी उत्तम प्रेरणा होते हुए भी और इस देश में आलस्य की छाया पड़ी। लोग आलसी हो गए, कर्म को छोड़ दिया और भाग्यवाद इतना प्रबल हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो भाग्य के भरोसे ही बस अपनी गाड़ी चलाना चाहता था। और कुछ लोग ऐसे हुए जिनमें कुछ साधु हुए ऐसे हुए, अजगर करेंगे चाकरी और पंछी करेंगे काम और दास मलुका कहेंगे सबके दाता राम। अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। इस प्रकार का उपदेश करने लगे जिससे समाज में क्या हुआ, बुरा असर पड़ा और लोग पुरुषार्थ की तरफ से उदासीन हो गए। और यही हो गया कि भाग्यम सर्वत्र फलति न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात विद्या और पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कुछ होता है भाग्य से ही होता है। इस प्रकार से हमारी स्थिति गड़बड़ा गई। देखो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता क्रियमाण, एक क्या होता संचित और तीसरा होता है प्रारब्ध। कैसे? किसान खेती करता है, खेत की जुताई बुड़ाई करता है, उसमें खाद आदि डालता है और बीज बो देता है और छोड़ दिया, ये इसका क्रियमाण हो गया। अब उसमें संचित हो रहा है, बीज अंकुरित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और वो तैयारी हो रही है, वो सब कुछ संचित हो रहा है। अब फसल क्या है, पक गई और फसल पक करके क्या है, वो काटने लायक हो गई। अब उसको किसान क्या है, काटता है। अर्थात जो हमने किया था और वो फिर बीच में संचित हुआ और जो वो क्या है हमको प्राप्त हो गया, वो क्या है, प्रारब्ध है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अर्थात संचित और क्रियमाण के द्वारा ही क्या होता है, प्रारब्ध बनता है। पहले किया जाता है फिर प्रारब्ध बनता है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने पुरुषार्थ को प्रारब्ध से बढ़ा पाया है, क्योंकि जिससे संचित और प्रारब्ध बनते हैं वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। जो हमने किया है उसका अपने हमें फल मिलेगा, जो हमने पूर्व में किया था उसका हम अब भोग रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, पुरुषार्थ प्रारब्ध से क्या है, बड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं ना, बस जो कुछ होगा परमात्मा ही करेगा, हम तो कोई करना धरना कुछ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में क्या होते हैं, उन्नति नहीं करते हैं। और जो पुरुषार्थी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया और संसार में एक नई दिशा दी, आगे बढ़े। न जाने कितने साधु फिरते हैं, केवल खाना पीना, सो जाना, मौज मस्ती में, कुछ काम नहीं करना, आलस्य परमात्मा बना जीवन बिता लेना, उससे क्या मतलब हुआ। लेकिन जो पुरुषार्थ करता है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम अपने जीवन में क्या करें, पुरुषार्थी हो, आलस्य परमादि न। क्योंकि आलस्य प्रमाद में फंस करके मनुष्य अपने जीवन को तबाह कर लेता है और उसका सैकड़ों क्या करेगा, अपना ही जीवन उजाड़ लेता है। और लेकिन जो पुरुषार्थी होता है वो अपना जीवन ही बनाता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है और दूसरों के लिए क्या होता है, लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पुरुषार्थी होना चाहिए। कहीं भी गए हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। घर में रहे, बाहर रहे, संस्था में रहे, हमारे जीवन का पुरुषार्थ का अंग होना चाहिए। यदि हम पुरुषार्थी हैं तो हम अपना स्थान कहीं बना सकते हैं, कहीं भी जाकर के रह सकते हैं, यदि हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। और आलसी बर्बादी निकम्मों को कोई नहीं चाहता है, सब भगाते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन में पुरुषार्थी बने, वेद की आज्ञा के अनुसार चले। दूसरी बात कही है तपसा, श्रमेण तपसा, हमारा जीवन तप से युक्त हो, हम तपस्वी हो। हमारे जीवन में तप होना चाहिए। जिसके जीवन में तप नहीं है वो थोड़ी
थोड़ी सी आपत्ति आने पर क्या है, अपने मार्ग से डगमगा जाता है। और लेकिन जिसका जीवन तप की भट्टी में तपा हुआ है, वो कितनी विषम से विषम परिस्थितियों में कभी क्या नहीं घबराता। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन वो अकेला ही अड़ा रहता है। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। सारा संसार एक तरफ है, लेकिन दो दयानंद एक तरफ है, और लेकिन किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, सत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि चाहे मेरी उंगलियों की पत्ती बना करके जला दी जाए, लेकिन मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता हूं। ये कौन कर सकता है ऐसा कार्य? जो तपस्वी होता है। तब क्या? द्वंद्व सहनम तप है। योग दर्शन का सूत्र है, द्वंद्व का सहन करना क्या तप है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व कहते जोड़े को, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, निंदा स्तुति, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, प्रतिकूलता अनुकूलता, इन सब परिस्थितियों में क्या है, उस समान रहे और किसी भी परिस्थिति में क्या हो, वो अपने रास्ते से विचलित ना हो, तो वो क्या होता है? तपस्वी होता है। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है। तो वहां प्रश्न करते हैं, यक्ष पूछते हैं कि तप है लक्षण कि तप का लक्षण क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं स्वकर्म वर्तितव्यम, अर्थात अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से अनुष्ठान करना क्या है? तप है। चाणक्य महाराज कहते हैं इंद्रिय निग्रह तपस्सारः, अपनी इंद्रियों को बस में रखना अर्थात जितेंद्रिय होना, ये क्या है? तप का सार है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो संसार के भोगों में नहीं फंसता। और लेकिन जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, वो थोड़ी सी परेशानी आई और वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन क्या हो? तप से युक्त हो। जो तपस्वी व्यक्ति होता है वही घोषणा कर सकता है राम जैसी। राम कहते हैं लक्ष्मी चंद्रादपयान्वा हिमान्वा हिमं त्यजेत् अतीतात सागर वेलान न प्रतिजामहम पितुः। राम कहता है, जब वनवास की होने की बात आती है तो राम कहता है कि चाहे चंद्रमा अपनी चांदनी को छोड़ दे और हिमालय पर्वत क्या है? हिम को छोड़ दे और सागर अपनी किनारों को तोड़ दे, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ सकता हूं। तो ऐसी कल्पना कौन कर सकता है? ऐसा दृढ़ संकल्प वही कर सकता है जिसके मन में, जिसके जीवन में तपस्या है, जिसने अपने जीवन को क्या है? तप की भट्टी में तपाया है। अन्यथा सांसारिक भोगों में फंस करके मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। विदुर जी महाराज कहते हैं यस्य कार्य में विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयव्रति समृद्धि असमृद्धिर्वा स पंडिता उच्यते। जिसके कार्य को गर्मी सर्दी, डर प्रीति, सधनता निर्धनता, जिसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकती, कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति हो, वो अपने पद से बिल्कुल विचलित नहीं होता है। कहते हैं वही क्या है? पंडित है, और वही क्या है? तपस्वी है। इस प्रकार जब तक हमारे जीवन में चीजें नहीं आती, हम कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते। अपने कर्तव्य का ठीक पालन वही कर सकता है जिसकी जीवन में क्या है? तप है। व्याकुल कवि ने बहुत सुंदर बात कही है। अरिदल खरा उठता था सुनकर जिनकी हुंकारों को, और योद्धा रण छोड़ भाग जाते थे लग जिनकी तलवारों को। अरे करनासी की सहन नहीं द्रोही के अत्याचारों को, पतिव्रता धर्म पर अटल रही हंसकर चूमा अंगारों को। वे भी श्रृंगार बनाती थी पर कमर कटारी कसी हुई, ईश्वर की पावन भक्ति जिनकी नस नस में थी बसी हुई। उनकी संतानें अरे यार कितनी फैशन में है फंसी हुई, अथवा विलासिता की कीचड़ में बुरी तरह से फंसी हुई। वो क्या से क्या हो गई आज, जब उनकी ओर लगाता हूं मैं तब व्याकुल हो जाता हूं।
तो हमारा जो इतिहास था और जो हमारा जो गौरव था, गौरवपूर्ण जो इतिहास था, वो इसी कारण था कि हमारे जीवन, हमारे देश के जो लोग थे वो क्या थे? तपस्वी थे और वेद की आज्ञाओं के अनुसार उनका जीवन था। तो जब तक हमारे जीवन में तप नहीं आता, जब तक हमारे जीवन में तपस्या नहीं होती है, तो हम अपने जीवन में कोई पवित्र कार्य, महान कार्य नहीं कर सकते। बस वैसे ही खा पी करके कीड़े मकोड़ों की तरह अपने जीवन को बर्बाद कर देते। इसलिए हमें वेद की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन परिश्रम से युक्त हो और हमारा जीवन क्या हो? तप से युक्त हो। तीसरी बात कही है ब्राह्मण, अर्थात हमारा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो। यदि हमारा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है तो हमारा जीवन क्या होगा? पवित्र रह सकता है। और यदि हमारा उस परमपिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं है, हम कभी पवित्र नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक हमारे अंदर इस प्रकार की भावना नहीं आएगी कि संसार को चलाने वाली एक अद्वितीय शक्ति है और जो हर समय हमको देख रही है, हम क्या करते हैं, क्या विचारते हैं, क्या चिंतन करते हैं, वो जो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति हमें हर समय देखती है। और जैसा हम कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। उस परमपिता परमात्मा की वो व्यवस्था है कि जैसा भी हम कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। हम अच्छे कर्म का तो फल चाहते हैं, लेकिन बुरे कर्म का फल नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से अवश्य मिलता है। तो जिस व्यक्ति की इस प्रकार की भावना होती है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है और जीवन में आध्यात्मिकता होती है, वो देश उन्नति करता है, वही देश क्या होता है? आगे बढ़ता है। इसलिए तो अश्वपति घोषणा करता था ना, नैने तेनो जनपरेण कदर्योन मध्यपे नाना हिताग्नि नाना हिताग्नि विद्वान स्वरिणी कुदर। मेरे देश में न तो कोई चोर है, न कोई शराबी है, और न कोई कंजूस है, और न कोई ऐसा व्यक्ति है ब्राह्मण है जो यज्ञ करता हो, और न कोई व्यभिचारी स्त्री है, न कोई क्या है व्यभिचारी पुरुष है। तो व्यभिचारी स्त्री तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसी घोषणा कौन कर सकता है? जिस देश के राजा का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो, जो राजा का हो, आध्यात्मिक हो, वही राजा इस प्रकार की घोषणा करता है। तो इस प्रकार वेद कहता है कि हम संसार के लोगों, यदि तुम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस वेद की आज्ञा के अनुसार चलो। हमारा जीवन तप से युक्त हो, हमारा जीवन परिश्रम से युक्त हो, और हमारे जीवन में क्या हो? आस्तिकता हो, हमारा परमपिता परमात्मा पर पूर्ण क्या हो? विश्वास हो। अगली बात कहिए, वित्ते वित्ते अर्थात न्यायपूर्वक वित्ते, हम अर्थ उपार्जन में चले, अर्थात न्याय से इधर न हो, अन्याय करके हम धनोपार्जन न करें। जब हमारी इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमारा जीवन क्या होता है? बढ़िया बन जाता है और हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर ये होता है कि नंबर 2 का माल हाथ लग जाए, ठगी का माल हाथ लग जाए, तो क्या होता है? विनाशकारी होता है। आज समाज में ये तो हो रहा है, आदमी राजी हो रहा है पैसा कमा करके, लेकिन कमा कैसे रहा? नंबर 2 से। चाहे किसी की 1 लाख रुपए की आप वेतन हो, लेकिन वो भी विचार करता है कि ऊपर का कितना है, उसमें भी उसको संतोष नहीं, ऊपर का देखता है। वो कभी सुखी हो सकता है? जिस देश की स्थिति ऐसी होती है वो कभी सफल नहीं होता है। तो जिस देश के नागरिक इस वेद की आज्ञा के अनुसार चलते हैं ना, वो भी सदा सफल होते हैं। इसीलिए हमारा देश, हमारे देश का सारे संसार का चक्रवर्ती राज्य इसी कारण था कि हमारे देश के लोग क्या थे? परिश्रमी थे, तपस्वी थे, इस पर विश्वास रखने वाले थे और धर्मपूर्वक अर्थ का उपार्जन करते थे। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं और विद्यार्थियों को इस जीवन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये विद्या प्राप्ति का समय है, यदि इस समय को हम आलस्य प्रमाण में गंवा देते हैं तो दोबारा अवसर नहीं मिलता, दोबारा समय नहीं मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं ना सत्याग्रह प्रकाश के दूर से सामोल्लास में कि जहां बालकों को भूत प्रेत सांकेतिक डाकिनी आदि की शिक्षा दें तो वहां उन्हें ब्रह्मचर्य की रक्षा में आनंद
और ब्रह्मचर्य के नाश करने में हानि भी जिता देनी चाहिए। देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य होता है वो आरोग्य, बल, बुद्धि और पराक्रम को प्राप्त होकर के बहुत सुखों को प्राप्त होता है। और जिसके शरीर में वो सुरक्षित नहीं होता वो नपुंसक, महाकुलक्षणी, परमे रोग से युक्त, बुद्धि, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम घर के कार्यों को करने वाले हैं तब तक तुमको क्या है, विद्या और शरीर का बल बढ़ाते रहना चाहिए। यदि इस समय चूकोगे तो फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को विचार कर सोच समझ करके चलें, समय को बर्बाद न करें, अपने जीवन में अच्छाइयों को लाएं जिससे हमारा जीवन क्या बढ़िया बने। हम दूसरे का तो भला क्या करें, अपने आप तो सुख से रह लें, अपने आप तो सुख से रह लें। जो अपने आप सुख से रहेगा वही दूसरे का भला कर सकेगा। और जो बेचारा खुद ही भूखा है, खुद ही 2 टाइम रोटी नहीं मिलती, तन पे कपड़ा नहीं है, तो दूसरे को क्या खिलाएगा और क्या दूसरे को तन ढकने के लिए देगा। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में सोच समझ करके चलें, विचार करके चलें कि अवसर मिला है और ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ये तो पता नहीं कोई हमारा ऐसा कर्म था कि मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन इसको भी यदि हमने ऐसे गंवा दिया तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा।